तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कैसा हो आपका प्लॉट, और आज हम बातें करेंगे कि कैसे हो आपकी प्लानिंग और डिज़ाइनिंग। तो हमारे साथ है इंजीनियर राहुल शर्मा, मेरा नाम है इंजीनियर अनिरुद्ध आंजना, और आपसे कुछ सवाल पूछूंगा मैं आज। जी बिल्कुल। कि प्लानिंग और डिज़ाइनिंग से रिलेटेड जी। कि कैसी, अगर कोई घर बनाने की कोशिश कर रहा है तो जो प्लॉट ले लिया उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है उसका कि वो डिज़ाइन कैसी हो, किसके पास जाए, क्या करे, तो उससे रिलेटेड हम आज बातें करेंगे। तो पहला सवाल यही आता है कि भाई हमने प्लॉट तो ले लिया है, अब जो प्लानिंग हमें करनी है वो प्लानिंग क्या मैं खुद से कर सकता हूँ या फिर मुझे कोई आर्किटेक्ट या इंजीनियर हायर करना चाहिए? देखिए, इस बारे में अनिरुद्ध मैं ये कहूँगा कि प्लानिंग तो सबसे ज़्यादा अच्छी आप खुद ही कर सकते हैं, पर प्लानिंग में ये होता है कि आपकी रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो आप ही बता सकते हैं। जैसे अब आपका घर है, आप अगर एक संयुक्त परिवार में रहते हैं, आपके यहाँ 15 लोग रहते हैं, तो आप ज़्यादा बेटर तरीके से जानते हैं। अगर आप मुझे बोलेंगे कि प्लानिंग कर दीजिए मेरे 50 बाय 50 के घर की, तो मैं कुछ और सोच के करूंगा, आपकी रिक्वायरमेंट्स कुछ और होंगी। तो यहाँ पर रिक्वायरमेंट एक बहुत बड़ा फैक्टर होती है। तो आपको सबसे पहले तय करनी होती है कि आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। तो आप कोशिश करें कि सबसे पहले आप खुद ही, एक सबसे पहले प्लानर तो आप खुद ही होते हैं अपने घर के, तो आप एक कॉपी लें, पेन लें, आप स्टार्ट करें कि आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं और आप मैक्सिमम रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो कवर करें। मतलब आप कोशिश करें कि अगर आपको लगता भी है कभी कि भाई मम्मी ने कहा था कि काश यहाँ पे ना अपने घर में ना एक छोटा स्टोर रूम और होता, आप एक बड़ा स्टोर रूम लिखें उसके अंदर। आप मैक्सिमम रिक्वायरमेंट्स जो आपको लगता है, आप ये मत सोचिए कि इतने से प्लॉट में हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। आप पहले अपनी रिक्वायरमेंट्स पूरी लिखिए, जितनी आप लिख सकते हैं वो सारी चीजें आप एक रिक्वायरमेंट्स के नाम पे लिखें। बट फिर इसके बाद ये होता है कि आप ही अगर उसको प्लान करने बैठ जाएंगे तो आप बहुत सारी डिफिकल्टीज फेस करेंगे, क्योंकि आपको लगेगा यार मुझे बेडरूम मैंने दे दिए तो 3 बेडरूम लाइन से हो गए, अब मैं इसमें हवा कैसे आई, क्या होगा। तो इन चीजों के लिए ऑलरेडी इंजीनियर्स बने हैं, हम लोग बने हैं, आप और हम हैं जी। तो ये चीजों के लिए आपको रेफर करना चाहिए इंजीनियर। ये मेरी सलाह है कि रिक्वायरमेंट्स आपकी खुद की होनी चाहिए, मैक्सिमम रिक्वायरमेंट्स, देन यू शुड रेफर टू अ इंजीनियर और आर्किटेक्ट कि भाई ये मेरी रिक्वायरमेंट्स हैं, आप इनको 100% फुलफिल कीजिए। और ये एक आर्किटेक्ट का फर्ज होता है कि वो फुलफिल करें। तो ये तो पहली बात हो गई कि प्लानिंग के लिए हमें एक आर्किटेक्ट और इंजीनियर को रेफर करना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि गवर्नमेंट नॉर्म्स में क्या क्या चीज़ें हैं जो प्लानिंग के ड्यूरिंग हमें कवर करनी चाहिए, कि जैसे कि आप नक्शा पास करवाने गवर्नमेंट के पास जाएंगे तो कितना एरिया छूटेगा और वो एरिया क्यों छोड़ती है गवर्नमेंट, इसके बारे में भी आप थोड़ा बताइए। देखिए अनिरुद्ध, ऐसा है कि पहली बात तो ये कि आप जब भी प्लानिंग कराएं तो कोशिश करनी चाहिए, जो हमारे बिल्डिंग नॉर्म्स होते हैं, बिल्डिंग परमिशन एक डिपार्टमेंट होता है, तो बिल्डिंग नॉर्म्स के तहत ही आप अपनी जो प्लानिंग है उसे करवाएं। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं कराते हैं तो आपको बहुत सारे इसके जो है खामियाजे भुगतने पड़ते हैं। और दूसरी बात ये कि आपने जैसे एक चीज पूछी कि भाई ये ऐसा क्यों किया जाता है, नॉर्मल सी बात है, हर किसी को लगता है मैंने लाखों रुपए का प्लॉट खरीदा है, करोड़ रुपए का प्लॉट खरीदा है, मैं 1 स्क्वायर इंच भी क्यों बर्बाद करूं इस चीज में। बट ये उस स्क्वायर इंच की बर्बादी नहीं है, एक्चुअली गवर्नमेंट ने भी जो ये नॉर्म्स बनाए हैं ये इसलिए बनाए हैं, जैसे कि अगर एक एग्जांपल लेते हैं हम, आपका अगर 1500 स्क्वायर फीट उज्जैन के लिए 1500 स्क्वायर फीट या उससे ज्यादा का प्लॉट है, तो आपको एटलीस्ट 3 साइड अपने घर के जो हैं ओपन छोड़ने होंगे। ये इसलिए होता है कि इन वर्स्ट सिनेरियो अगर कहीं पे आपके घर में या बगल वाले के घर में फायर ऑकर होती है, आग लग जाती है, तो आग लगने के बाद अगर आपने एक स्पेस दी हुई है तो वो आग आपके यहाँ ट्रेवल करके नहीं आ पाएगी। कोई शॉर्ट सर्किट होता है वो आपके यहाँ ट्रेवल करके नहीं आ पाएगा। अगर अर्थक्वेक होते हैं तो भी अगर एक साथ सारी चीजें जुड़ी हुई हैं, किसी का फाउंडेशन और सारी चीजें मतलब थोड़ी कमजोर हैं, आपका फाउंडेशन बेटर बनाया था आपने, बट अगर उसका मकान गिर रहा है तो सीधा सीधा आपके मकान पे नहीं आएगा, एक डिस्टेंस मेंटेन रहेगी, तो उसका मकान कोलैप्स हुआ, आपका मकान बच गया। तो इस तरह की बहुत सारी चीजों को सोचते हुए गवर्नमेंट ने ये नॉर्म्स बनाए हैं। और आई थिंक अगर प्लानिंग के पर्सपेक्टिव से भी सोचें तो अगर आपने जगह छोड़ी है आपके घर के आसपास, तो उससे क्या होगा कि आपको ब्रीदेबल स्पेस मिलेगा, जिससे कि आप विंडोज, आप लाइट अच्छे से ले पाएंगे। अगर आपने तीनों साइड कवर कर दी घर की तो आपको सिर्फ फ्रंट से एंट्रेंस मिलेगी लाइट की, 3 साइड आपकी। ये एक बहुत अच्छी बात है कि आपने एटलीस्ट उसका एक खुद से एक अच्छी एक लाभ उसका निकाला है। तो अगर दर्शक जो भी देख रहे हैं अगर इस चीज को भी कंसीडर करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। बट हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि अगर 3 साइड से आप छोड़ते हैं तो लाइट्स, आपका हवा, ये सारी चीजें जो एलिमेंट्स हैं वो आपको फायदा मिलेगा। और अगर आप, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि आप अगर नहीं करते, हम दोनों तरफ से बात करेंगे, अगर आप ये चीजें नहीं करते हैं, छोड़ते नहीं है, तो आपने कई बार देखा होगा कि जब गवर्नमेंट की कार्रवाई चलती है तो आपका फ्रंट जो है वो तोड़ दिया उन्होंने। फ्रंट में सबसे ज्यादा खर्चा आप करते हैं एलिवेशन बनाने में, फिर कई बार आपका बैक आप ज्यादा पीछे तक कर देते हैं। तो इस तरह की चीजें आपके साथ ना हो, आपने एक घर बनाया, खुशहाली से आप रहें। बिल्कुल बिल्कुल।
अब ये तो बात हो गई चलो प्लानिंग और इसकी, बट अभी के टाइम में क्या होता है, बहुत सारे लोगों के साथ ये डिफिकल्टी हो रही है कि चलो एक प्लान तो बनवा दिया, 2D में एक ड्राइंग आ जाता है, लेकिन उनको समझ में नहीं आता है कि यार वाकई में ये दिखेगा कैसा घर, मतलब कि लाइनें खींच दी हैं तो उनको समझ में आ रहा है कि ये 10 बाय 10 वाकई में कितना होता है ना, रेफरेंस के लिए कुछ है नहीं। तो अभी क्या टेक्नोलॉजी है मार्केट में अवेलेबल जिससे कि लोगों को ये चीज़ एक्सपीरियंस हो सके कि घर बनने से पहले वो घर कैसा हो, ताकि ये सारी प्रोसेस बाद में ना आए और वो वेस्ट जो होता है कंस्ट्रक्शन के ड्यूरिंग वो ना हो पाए, वो क्या है अभी मार्केट में? देखिए अभी अगर मैं आपको बात करूं तो जैसे नॉर्मली पहले होता था, तो पहले क्या करते थे कि जब कोई प्लानिंग करवाते थे हम, अब अगर उसमें एक 10 बाय 10 का रूम है, 8 बाय 8 का रूम है, तो जब कोई पूछता था कि भैया ये कितना होगा, तो हम उसको एक एग्जांपल देके बता देते थे कि भैया यहाँ से लेके वहां तक ये इतना होगा। वो एक रूम में तो उसको समझ में आ गया, अगले में जाता था तो फिर वो कंफ्यूज हो जाता था। तो ये चीज नॉर्मल है, क्योंकि वो आदमी इंजीनियर नहीं है जो घर बनवा रहा है, और ये उसका काम नहीं है, ये आपका और हमारा काम है कि हम उसको प्रॉपरली गाइड करें कि आपका ये रूम कितना बड़ा है, कि आप कितना बड़ा होना चाहिए, ये दोनों चीजें हैं। एंड समटाइम्स ये होता है कि जैसे किसी किसी के लिए हॉल की रिक्वायरमेंट जो है, उसको लंबा चौड़ा एक बड़ा हॉल चाहिए। अब प्लानिंग में तो दिखता है कि बड़ा है वो, कि उसको हमने कर दिया कि 10 बाय, अगर आपने उसको 18 खींच दिया है, 10 बाय 20 खींच दिया, तो दिखने में एक लंबा सा हॉल दिखेगा, बट जब वो बनेगा तो बहुत छोटा होगा। तो इन चीजों की प्रॉब्लम्स तो हमने हमेशा देखी हैं, बट इन प्रॉब्लम्स के लिए अब जो सॉल्यूशन आया है वो हम लोग भी एक सॉल्यूशन लेके आए हैं इसके लिए, कि हम लोग अब 3D प्लानिंग करते हैं। हम सारी चीजों को जो 2D होता था उसकी जगह पे हम 3D में लेके आ गए हैं, और 3D के बाद हम एक अहेड स्टेप है हम लोग, कि हम उसके बाद भी एक VR के अंदर हम आपको एक वर्चुअल रियलिटी के अंदर ले जाके, मतलब अभी आपका मकान बना नहीं है, बट हम आपके मकान को प्लान करके, डिजाइन करके, और उसको बनाने के बाद हम आपको इस तरह की VR हेडसेट रखा है ये, बिल्कुल। अच्छा, तो इसमें कैसा होता है, मतलब क्या करते हैं इसमें नॉर्मली हम आपके घर की पूरी प्लानिंग कर देते हैं, उसको 3D में कन्वर्ट कर देते हैं। 3D में कन्वर्ट करने के बाद हम आपको ये हेडसेट पहनाएंगे, आप एक बार इसको पहनिए ऐसे, अगर मैं आप पहनूंगा एक बार ये पहनिए, तो मुझे अंदर का पूरा दिखेगा। ये आप ऑन कर लीजिए। हाँ, ये अब आप पहुंच गए जो हमने ये 2 BHK प्लान किया है, अब आपको दिख रहा है जी बिल्कुल। ये आप हॉल में हैं, इसमें पूरा घर देख सकता हूँ कि ऊपर से नीचे आप तक ये इसकी जॉयस्टिक है, आप हाथ में रखें, आप इससे अगर जी आप इससे मूव कर सकते हैं घर में, ये किचन की तरफ आप मूव कर रहे हैं, ये वाह क्या बात है। तो आपको पूरा घर फील हो सकता है। इवन आप हाइट को फील करिए, देखिए आप ये जो हाइट है आपकी फ्लोर से रूफ की हो जाती है, बिल्कुल। ये आगे की तरफ देखेंगे आप तो डबल रूफ दिखाई देगी आपको, ये डबल रूफ है, ठीक है, बहुत बढ़िया तो है। आप इस तरह से पूरी जो है ये आपके घर की जो प्लानिंग है इसको पूरा फील कर सकते हैं। अब इससे सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आपको जो तोड़फोड़ होती है, रीवर्क होता है, ये बिल्कुल नहीं करना पड़ता, क्योंकि आपने एक बार आपकी प्लानिंग पूरी फील कर ली। अब उसके बाद आपको लगता है कि कुछ ऐसी चीजें हैं कि भाई मुझे ये वॉल यहाँ पे नहीं चाहिए, ये किचन हमारे 3 लेडीज लोगों के काम करने के साथ चाहिए, तो हाँ आप पहले तोड़वा लें, मतलब तोड़वाना भी नहीं, आप पहले से रीप्लान करवा लें। और आप इससे प्लानिंग मुझे लगता है कि बहुत अच्छे से समझ सकते हैं जो इंजीनियर ने बनाया है उसको, और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप उसको रिवाइज भी बहुत फटाफट करवा सकते हैं। ये 3D की वजह से आप जल्दी से, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा उसमें इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें नहीं बतानी है उसको आपको सिंपली बताना है, भैया मैं वो लिविंग हॉल में गया था, लिविंग हॉल मुझे छोटा लग रहा है, मुझे लिविंग हॉल थोड़ा और बड़ा चाहिए, एंड देन वो जो थोड़ा शब्द है वो उसको कंपाइल करके आपका बड़ा कर देगा। फिर आप अंदर जाएं, देखें, आपको बेटर लगता है, आप ओके करें, देन यू शुड स्टार्ट योर कंस्ट्रक्शन। बहुत बढ़िया यार, ये टेक्नोलॉजी तो बहुत अच्छी है जो कि अभी UI टेक में हम लोग अभी लेकर आए हैं। बिल्कुल। और मैं चाहता हूँ कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ का उपयोग करें। मतलब आपका अगर ऑलरेडी कोई डिज़ाइन है और आप बनवाना भी चाहते हैं तो आप आके इसका डिज़ाइन हाँ बिल्कुल, अगर आपके पास कोई डिज़ाइन बना हुआ है तो भी, आपको अगर डिज़ाइन बनवाना है तो भी, इन बोथ केस आप हमारे पास आ सकते हैं। हम उसको 3D कन्वर्ट करके आपको इस VR हेडसेट में VR की दुनिया में भेजेंगे, आपके घर में भेजेंगे जो घर अभी बना नहीं है, और फिर आप अपने हिसाब से उसमें अल्ट्रेशन कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। एक लास्ट क्वेश्चन इसमें बचा है जो कि सबसे बड़ा एक सवाल हो जाता है प्लानिंग के टाइम में, जो कि होता है वास्तु का। ओके, राइट, सबके दिमाग में होता है क्योंकि आजकल सभी लोग इतने वो शिक्षित हो चुके हैं यूट्यूब की वजह से, सोशल मीडिया की वजह से, कि वास्तु सब जगह यही चल रहा है कि अगर घर बना रहे तो वास्तु एक ऐसा टॉपिक है जो आप छोड़ नहीं सकते हैं। बिल्कुल। तो एज ए प्लानर, एज ए इंजीनियर,
आप कितनी वास्तु का ध्यान रखते हैं, किन बातों का ध्यान रखते हैं और कितना रखना चाहिए? मतलब ऐसा भी ना भी हो कि इंसान पूरा इसमें पागल हो जाए और वैसा भी ना हो कि यार वास्तु के बिना आप बना दे कोई। तो आपके नजरिया क्या है इसमें लेके? जी अनिरुद्ध जी, मैं एक चीज कहना चाहूंगा इसमें कि एक चीज तो ये जो जैसा आपने अभी कहा कि अब लोग वास्तु को लेके बहुत ज्यादा मतलब अवेयर हो चुके हैं। असलियत ये है, वास्तु तो हमारे यहाँ बहुत पहले से था, बट सच है क्योंकि अब जैसे सोशल मीडिया जितना इन्फ्लुएंस कर रहा है तो लोग अब उस चीज को ज्यादा समझ पाते हैं। और कुछ लोग यहाँ पे, मैं कहूंगा, मतलब मैं किसी की बुराई या वो नहीं करना चाहता, बट कुछ लोग बहुत ज्यादा डरा देते हैं लोगों को कि अगर आपने ऐसा किया तो ये आपका बिल्कुल सब खराब हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। इतना ज्यादा डरना भी नहीं चाहिए, बट हाँ कुछ चीजें हैं जो डेफिनेटली आपको वास्तु के हिसाब से फॉलो करनी चाहिए। भगवान विश्वकर्मा ने भी जब चीजें डिजाइन की हैं तो बिलीव मी कि उन्होंने हर एक चीज में आपका वास्तु का ख्याल रखा है। आप बड़े जो राजा हैं उनकी सल्तनत देखेंगे तो उनके अंदर भी वास्तु का बहुत ख्याल रखा गया है। एक चीज मैं और कहूंगा कि हम एक वास्तु के लिए पूरा का पूरा एक एपिसोड अलग से बिल्कुल रखेंगे हमारे दर्शकों के लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग इंटरेस्टेड होते हैं और ये इन डेप्थ टॉपिक है, मतलब बहुत पूरा ज्यादा कवर करने के लिए इसको थोड़ा समय देना पड़ेगा, बहुत ज्यादा टाइम लेकिन देना अभी पड़ेगा। मोटी मोटी कौन सी बातें हैं जो आप मोटी बता मोटी चीजें अगर मैं आपसे कहूं तो सबसे ज्यादा जरूरी हैं कुछ 4-5 चीजें, जैसे कि आपका जो एक नॉर्थ ईस्ट होता है, इस हमारे पूरे वास्तु में सबसे ज्यादा हम उस पर ध्यान देते हैं। नॉर्थ ईस्ट भगवान की डायरेक्शन है, प्रॉस्पेरिटी की डायरेक्शन है, खुलेपन की डायरेक्शन है, ज्ञान की डायरेक्शन है। तो इस जगह पे अगर आप अपना टॉयलेट बना देते हैं तो इट्स लाइक अ वेस्ट, आपने बहुत गलत जगह पे गलत चीज बना दी है। ऐसे ही आपका जो साउथ वेस्ट होता है, मतलब नॉर्थ ईस्ट का जस्ट अपोजिट साउथ वेस्ट होता है, वो आपके जो घर के मुखिया हैं उनकी डायरेक्शन है। वहां पे सोने के लिए गर्भवती स्त्रियां जो हैं उनको एटलीस्ट अगर आपके घर में कोशिश हो तो एक बार वहां मतलब उनके प्रसव से पहले जरूर उनको वहां सुलाएं। तो इस तरह की कुछ डायरेक्शन का ध्यान रखें। मेनली आप ध्यान रखें कि मंदिर की जगह पे टॉयलेट ना बने और टॉयलेट की जगह पे मंदिर ना बनाए। टॉयलेट की जो डायरेक्शंस होती हैं हमारी वेस्ट में होती हैं तो उनमें हम ना बनाए। किचन हमारा अग्निकोण में जाना चाहिए, बिल्कुल। और एक अग्निकोण के अंदर हम पानी से रिलेटेड चीजें, मतलब इन जो तत्व होते हैं हमारे पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, इनको हम थोड़ा सा ध्यान रखें कि अग्नि के साथ पानी का कोई मिक्सचर हो नहीं सकता, तो अग्नि में पानी को ना मिलाएं। ब्रह्म स्थल है, थोड़ा सा जितना खाली छोड़ सकें उतना खाली छोड़ें। और थोड़ा सा एक ही होता है कि आप भारी हिस्सा, हल्का हिस्सा जो रहता है उस चीज का ध्यान रखें कि नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट, इस हिस्से को आप कोशिश करें नॉर्थ वाले हिस्से को थोड़ा सा हल्का बनाएं, बाकी जो हिस्सा होता है मकान का उसको थोड़ा सा भारी रखें। इन चीजों का मैक्सिमम, ये 5-6 चीजें हैं, इनका आप ध्यान रखें, अग्निकोण का और इनका। बाकी चीजें आपकी जो चल सकती हैं वो चलाई जा सकती हैं, और बाकी इन डेप्थ में डेफिनेटली जैसा आपने कहा बिल्कुल हम लोग उस बारे में और एक एपिसोड मुझे लगता है कि वास्तु को डेडिकेटेड होना चाहिए, क्योंकि लोगों को बहुत जिज्ञासा होती है इस बारे में कि क्या है, समझें इस बारे में। हम लोगों के क्वेश्चंस भी उसमें अलाउ करते हैं। आप अगर कुछ क्वेश्चंस भी पूछना चाहते हैं पहले से वास्तु से रिलेटेड तो आप अपने क्वेश्चंस लिखें, हम उसको नेक्स्ट एपिसोड में आपको आंसर कर सकते हैं। तो आज के लिए आई थिंक ये काफ़ी रहा है कि डिज़ाइन से रिलेटेड हमारे जो अगर कोई हैं जो अभी घर बनाना चाह रहे हैं, फर्स्ट टाइम होम बिल्डर्स हैं, उनको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। आई थिंक राहुल सर ने बहुत अच्छे से समझाया उन बातों को। और अब ये जो नई टेक्नोलॉजी है, ये VR हेडसेट के थ्रू और 3D मॉडलिंग और 3D डिज़ाइनिंग के थ्रू आप अपना घर पहले देख सकते हैं बनने से पहले, तो उसका बिल्कुल एडवांटेज लीजिए। ये सर्विसेज लगभग सेम ही पड़ती है, ज़्यादा कोई फर्क नहीं है, में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। रिवर्क में बहुत फर्क, रिवर्क में ज़्यादा फर्क पड़ जाता है। इसीलिए तो आप अगर आपको अब उज्जैन में रहते हैं, उज्जैन के आसपास के रहते हैं, और आपको अगर इन सर्विसेज का लाभ लेना है तो आप UI टेक हमसे संपर्क कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन के नीचे कहीं रहेगा। और जैसे कहा कि नेक्स्ट एपिसोड में हम बिल्डिंग मटेरियल और कॉन्ट्रैक्टर का सिलेक्शन कैसे करें उस बारे में हम बातें करेंगे। जी बिल्कुल। तो आप जुड़े रहिए हमसे और मिलते हैं अगले हफ्ते।